जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, महात्मा सत्संग सुनाते हैं और सत्संग में उनके जो भी वचन मुखारबिंद से निकलते हैं वो हम जीवों के लिए लाभकारी होते हैं। अगर हम जीव अपने ऊपर उन वचनों को ले लें और मनन करें सच्चे दिल से, तो हमारा आपका फायदा ही फायदा है। महात्मा कहते हैं हमारे आपके मन से। कहते हैं महात्मा कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो हमारी आप की मानव शरीर है एक कुटी है। जैसे कोई कुटी बनाकर रहता है, कोई घर बनाकर रहता है, ये उसी प्रकार से एक जीवात्मा के रहने के लिए घर है, या आप इसे कुटी कह लीजिए या आश्रम कह लीजिए। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। माटी की मूरत को सदा तू संवारे, माटी की मूरत को क्या तू संवारे। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। किस माटी की मूरत को महात्मा कहते हैं तो इसमें खूब क्रीम पाउडर और लगाता है, इसको बार बार आईने में देखता है। ये तो किराए का मकान है। किराए को मकान को क्यों इतना हम आप संवारते हैं। महात्मा कहते हैं जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। अमानत क्या है? अगर आपने भजन नहीं किया है, महात्माओं के कहने के अनुसार भक्ति नहीं की है, भजन का अगर नाम का धन आपके पास है नहीं, तो आपके जमानत नहीं होगी। काल के दरबार से, काल जाल से, धर्मराज कचहरी से, उस कोर्ट से आपकी जमानत नहीं होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, तो हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे,
यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। वहां पूछेगा हाकिम, वो जो बैठा है धर्मराज, वो पूछेगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं कि मेरी न मानो मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरे पाप कर्म तुझे मार कर भगाएगा। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहें जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता। कहें जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं, ए बच्चों, अगर भजन कर ले गए आप, नेक काम अगर आपने कर लिया, अच्छे काम अगर आपने कर लिया, तो आपको जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त करा लिया जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको 84 लाख योनियों में फिर गोता खाना पड़ेगा, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बस यही आपके खाते में लिख दिया जाएगा। बस जन्मो और मरो, जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह माने जो सहन करने योग्य न हो, जो हमारे आप से सहा नहीं जाएगा, वो दुख हमको आपको जन्मते और मरते समय जीव को होता है। कहते हैं, सहजोबाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती जड़े, पीड़ा उठे अपार, और मानो एक साथ में मारत बिच्छू डंक हजार। जैसे एक साथ में 1000 बिच्छू ने आपके शरीर में डंक मार दिया, इतना दर्द मरते समय और जन्मते समय होता है। मरते समय तो जीव लैट्रिन मूत्र पैंट में ही, धोती में ही कर देता है। अगर इस दुख से, महात्मा कहते हैं, बचना चाहते हो तो भजन कर लो। कहते हैं यही भजन तेरे संग चलेगा, तब पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव।